हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मेरा खाना बन भी चुका और हम लोगों ने खा भी लिया, मतलब भोजन ग्रहण कर चुके हैं हम लोग। और ऐसे ही फ्रेंड्स, आज मैंने खाने में क्या बनाया था? कढ़ी चावल। मेरे हस्बैंड को ना चावल पसंद है, तो बोले आज कढ़ी चावल बना लेते हैं नहीं बना ले। मैं बोले ठीक है, फिर कढ़ी चावल बना फ्रेंड्स। और भिंडी की सूखी सब्जी, बहुत अच्छा मेल है इन सब चीज़ों का। और आम तो रहता ही है, दशहरी आम। और एक बात बताऊं फ्रेंड्स, मेरे को ना मतलब कि सबको अपना अपनी अपनी पसंद है। सब किसी को काट के खाना पसंद है, लेकिन मेरे को चूस के खा, मतलब वो आम को चूसते हैं ना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। ऐसे ही है। और मैं आपको ये बात बता रही थी फ्रेंड्स कि है ना, जो आज मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी बात बताए इनके बारे में, शास्त्रों के बारे में। जैसे है ना, ज्वर जो होते हैं कि ज्वर मतलब बुखार, तो ज्वर की उत्पत्ति कैसे हुई पुराणों के अनुसार। तो उसमें हुआ क्या फ्रेंड्स कि है ना, एक बार जब ये वाली कहानी तो मैं शायद आपको बता चुकी हूँ कि सती जो थी, पार्वती जी जो पिछले जन्म सती थी, तो वो अपने पिता के यज्ञ हो रहा था, तो वो शिव जी की अनुमति लेकर, हालांकि उन्होंने अनुमति दी नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ा मतलब हट करके और वो चली गई। और वहाँ जब वो सती, उन्होंने मतलब शिव जी का भाग नहीं देखा। यज्ञ में भाग होता है हर देवताओं का, और तो वहाँ पर उनका भाग नहीं था, मतलब उनका अपमान, एक तरीके से शिव जी का अपमान था। तो और वो जब वहाँ गई तो उनके किसी ने आवभगत भी नहीं की। क्योंकि दक्ष राजा की शिव जी से थोड़ी मतलब तनातनी चलती थी। दक्ष राजा शिव जी को पसंद नहीं करते थे। इसका कारण भी आप लोग शायद जानते होंगे। क्योंकि ब्रह्मा जी का एक सिर इन्होंने शिव जी ने काट दिया था। वो ऐसा इसलिए क्योंकि ना ब्रह्मा जी को घमंड हो गया था, और वो मतलब विष्णु जी से कुछ है, उनकी बातचीत हो गई होगी, या फिर उनको बहुत घमंड था, इसलिए शिव जी ने उनका एक सर काट दिया। तो जब पिता का सर काटेंगे तो पुत्र को, तो थोड़ा पुत्र दक्ष उनके ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तो उनको तो खराब लगना स्वाभाविक है। और फिर वैसे भी वो थोड़ी सी मतलब कि शिव जी से नाराज ही रहते थे। तो हुआ क्या फ्रेंड्स कि जब सती को उनका शिव जी का भाग भी नहीं दिखा और उन्होंने उनको अपमानित भी किया, तो वो जब उसमें यज्ञ हवन कुंड में उन्होंने आत्मदाह कर लिया। किसने? सती जी ने। वो यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर गई। और जब शिव जी को पता चला तो उनको बहुत क्रोध आया फ्रेंड्स। लेकिन फिर क्रोधित स्वर में वो मतलब क्रोध तो आया, लेकिन फिर वहाँ पर जब नारद जी आए उनके पास, तो उन्होंने पूछा कि सती का अंतिम वाक्य क्या थे। मतलब सती अग्नि में प्रवेश कर रही थी, तो उससे पहले उन्होंने क्या कहा था। तो नारद जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि सती ने कि मैं एक पत्नी होने के कारण फिर भी माफ़ कर दूँ किनको? दक्ष को। हाँ, लेकिन एक भक्त होने के कारण, क्योंकि मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, और एक भक्त होने के कारण मैं अपने भगवान का अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती, ऐसे करके। तो फिर वो उन्होंने, ये उनके अंतिम वाक्य थे कि मैं एक भक्त हूँ और मैं अपने भगवान का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी, मतलब कि बिल्कुल मुझे सहन नहीं है। और ये कहकर वो अग्नि में प्रवेश करी। इतना सुनना था कि भगवान शंकर इतने भयंकर क्रोधित हुए और उनको इतना गुस्सा आया, आकर के उन्होंने अपना मुंह फाड़ा बहुत ज़ोर से। तो उनके मुंह में से कम भी ऐसे कहा जाता है कि 100 प्रकार के ज्वर निकले। ज्वर मतलब बुखार, जैसे अब अपने अभी चल रहा है ना वायरल, मलेरिया और ये सब टाइफाइड, ये सब बुखार को तो अब नाम दे दिया गया है। लेकिन इन सारे ज्वरों की उत्पत्ति शिव जी के मुख से हुई थी। जब शिव जी क्रोधित हुए थे तो उनके मुंह से सारे ज्वर निकले। फिर ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि फिर उन्होंने और ज्वर निकले और उन्होंने अपनी जटा को ऐसे खोला और ज़ोर से ज़मीन पर पटका। तो उससे क्या हुआ कि वीरभद्र और माँ काली
उनकी उत्पत्ति हुई। और फिर उन्होंने जो जाकर यज्ञ का विध्वंस किया और उनका मतलब राजा दक्ष का मतलब गला काट दिया और उस पर बकरे का सिर लगा दिया, क्योंकि बकरा मैं करता रहता ना, तो वो वाला सिर लगा दिया। और ऐसे ही फ्रेंड्स, और फिर मतलब कि किनकी उत्पत्ति हुई, वीरभद्र की और माँ काली की। तो ज्वर कहाँ से निकले, ये जो सारे बीमारियाँ चल रही है ना, ज्वर बुखार, तो इनकी उत्पत्ति शिव जी के मुँह से हुई, ऐसा पुराणों में लिखा है। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि मतलब कि हमें कभी भी किसी के घर भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, और बिना बुलाए नहीं जाओ। और प्लस जहाँ आदर सम्मान हो ना, बहुत ही आदर सम्मान के साथ जो कोई बुलाए, जो कोई खिलाए, तो उसके यहाँ जाना चाहिए और उसके यहाँ खाना चाहिए। इससे संबंधित एक कथा ये है कि जब भगवान कृष्ण महाभारत में के मतलब उस समय जब इसको क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर लोगों को इन्होंने 5 राज्य भी देने को मना कर दिया था, फिर भी वो संधि प्रस्ताव लेकर गए कहाँ, दुर्योधन के पास। तो दुर्योधन ने कहा कि मतलब कृष्ण चलो खाना खा लो, तुम्हारे लिए भोजन तैयार है, 56 प्रकार के भोजन मैंने तैयार करवाए हैं तुम्हारे लिए। तो भगवान कृष्ण ने साफ मना कर दिया, बोला नहीं। तो फिर बोला तो फिर आप भोजन कहाँ करोगे, तो बोला मैं विदुर काका के यहाँ भोजन करूँगा, क्योंकि विदुर काका उनको बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे, अपनत्व और प्रेम जो भी होता है, सारा जो भावनाएं होती वो सारा विदुर जी के पास उनको मिलती थी। तो बोला मैं भोजन विदुर जी के यहाँ करूँगा। और जब विदुर जी के घर गए तो विदुर जी तो अपने मंत्रालय संभाल रहे थे, मतलब राजकाज में बिजी थे। और घर पर विदुरानी जी उनकी पत्नी थी, कोई तो नाम था उनका याद नहीं। तो उनके पास गए तो वो देख के कृष्ण को इतनी भाव विभल हो गई, और ये उनका स्वागत, आओ कृष्ण बैठो ऐसा करके, और उनको बिठाया और बहुत प्रेम से बातें करने लगी। फिर क्या सत्कार करूँ ये भी उनको कुछ समझ में नहीं आया। और पास में केले पड़े थे, तो केले के छिलके ऐसे उतारती और केले का जो गुदा, जो असली भाग जो खाने वाला, उसको तो फेंकते जा रही थी, और केले का छिलका भगवान को देते जा रहे थे। इतनी भाव विभल हो गई थी, इतने प्रेम में वो, कि उनको ये होश नहीं रहा कि मैं इनको क्या खिला रही हूँ। लेकिन भगवान तो कहते हैं ना, भक्त के भावों के भूखे होते हैं, भगवान भावों के भूखे होते, वो चीज़ के भूखे नहीं होते। उनको इतना मतलब 56 भोग जो दुर्योधन ने सजा रखा था, उसकी उनको कतई ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि दुर्योधन दंभी, अहंकारी और दुष्ट प्रवृत्ति का था, इसलिए। और चूँकि विदुर जी और विदुरानी जी बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति के और एकदम प्रेम और विनय और सारे दयालुता सारे गुण उनमें थे, और वो बहुत ही अच्छे स्वभाव और व्यवहार वाले और गुणों वाले थे, इसलिए उन्होंने उनके यहाँ का भोजन स्वीकार किया। और जब वो खिला रही थी तो इतने में विदुर जी को वहाँ पता चला कि कृष्ण उनके घर गए हैं। तो विदुर जी दौड़े दौड़े आए तेज कदमों से चल के, और आकर जो दृश्य देख रहे, तो उनको मतलब आंखों में आंसू आ गए कि देखो भगवान छिलके खा रहे हैं और उनकी पत्नी गुदे बाहर निकाल के फेंक रही है। तो उन्होंने उनको हिलाया, आवाज़ दी, और फिर बोला ये क्या कर रही हो तुम। तो फिर बोला मेरे को तो ध्यान ही नहीं रहा इतना। मैं बोला कोई बात नहीं, जाओ भोजन तैयार करो। तो उन्होंने भोजन तैयार किया। फिर जब भोजन करने बैठे भगवान कृष्ण, और जब खाने लगे, तो वो बोले कि इसमें वो स्वाद नहीं है जो केले उनके छिलके में था, क्योंकि उस समय सिर्फ प्रेम था और भाव था, और यहाँ पर वस्तुएं भोजन है। हालांकि उन्होंने खाया, और मतलब कि कहने का मतलब ये है कि उस जगह पर जाना चाहिए जहाँ अपना आदर सम्मान बहुत ही अच्छे तरीके से, कि कोई लाग लपट नहीं, कोई द्वेष भावना कुछ नहीं, एकदम मतलब सरल हृदय से यदि कोई हमको बुलाए तो उनके यहाँ जाना चाहिए, और वरना अपने घर में आराम से रहना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। और हाँ, एक और भी मतलब कि ज्ञान की बात मेरे हस्बैंड ने बताई। आज 3 बातें हो गई, क्या तो एक बात भी नहीं रहती है कथा सुनने के लिए। सर्च करती हूँ गूगल पे कि कोई पौराणिक कथा सुनाइए, और फिर गूगल बताता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ। और बहुत बार तो मेरे हस्बैंड बता देते हैं, लेकिन आज उन्होंने काफ़ी देर तक लंबी चर्चा की और ये 2-3 बातें बताई, तो मैं आपसे शेयर करूँ।
ठीक है, वो अगली बार बताऊँगी। ठीक है, बाय, टेक केयर। क्योंकि आज मुझे वहाँ भी जाना है, किट्टी तो नहीं है, सुंदरकांड की किट्टी, वहाँ सुंदरकांड होता है और 3 बजे शार्प को पहुँच ही जाना है और 2:30 बज चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।